सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्ण। गीता अभ्यास चैनल पे आइए सीखते हैं कि पहले अध्याय का 7वां श्लोक कैसे पढ़ा जाएगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा। यहाँ पर ये सब देखिए, दा और वा लिखा हुआ है, जिसमें आधा दा है और वा पूरा है, तो इसको पढ़ेंगे द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थान ब्रवीमते। इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। यहाँ पे बिंदी जगह पे ऐ शब्द आ जाएगा, जो आ जैसा लगता है, ठीक है। तो इसको आ ना पढ़ के हम ऐ कहते हैं, संस्कृत में इसको ऐ कहा जाएगा, सज्ञार्थ। नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी भाइयों बहनों को एक बार दोबारा मेरे गीता अभ्यास चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं पहले अध्याय का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। शब्दार्थ देखिए, द्विजोत्तम। द्विजोत्तम मतलब हे द्विजोत्तम, यानी ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है। अस्माकन यानी हमारे पक्ष में, तु माने भी, ये मतलब जो, विशिष्टा मीन्स मुख्य, तान माने उन पर, निबोध माने ध्यान दीजिए, ते मतलब आपको, सज्ञार्थम। देखिए यहाँ एक शब्द आता आई, इसका उच्चारण होता है सा के बाद ये आ जैसा अच्छा लगता है, इसका उच्चारण होता है आई। संस्कृत में इसको कहा जाएगा आई। सज्ञार्थन या सज्ञार्थम मतलब है याद दिलाने के लिए। मम माने मेरी, सैन्यस मीन्स सेना के, नायकः मीन्स नायक हैं, तान मीन्स उनको, ब्रवी मतलब बताता हूँ या कहता हूँ। अब इस श्लोक का अर्थ होता है, दुर्योधन बोला, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, अब मैं आपको अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। यानी पांडवों की सेना के बारे में तुमको पता चल गया है, अब हम पता जानेंगे कि दुर्योधन की सेना में कौन कौन से महारथी मौजूद हैं। इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पर दुर्योधन बड़े प्यार से अपने गुरु को कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, जैसे पांडवों की सेना में महारथी हैं, उसी प्रकार अपनी सेना भी बहुत महारथियों से भरी हुई है, बल्कि उनके महारथियों से ज़्यादा हमारी सेना के महारथी विशेषताएं रखते हैं। यानी उनके महारथियों से ज़्यादा अच्छे हमारी सेना में महारथी हैं। इसके बाद अगला शब्द देखिए, सज्ञार्थम। यहाँ हमने फिर बता रहा हूँ कि जो ये अक्षर आ जैसा लग रहा है, इसका उच्चारण आई है। सज्ञार्थम, इसका व्याख्या देखिए। हमारी सेना में बहुत सारे नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ कहाँ तक बताऊं, इसलिए मैं केवल संकेत मात्र देता हूं। यानी दुर्योधन कहना चाहता है कि हमारी सेना में बहुत सारे नायक हैं, लेकिन उनके नाम मैं कहाँ कहाँ तक बताऊंगा, केवल संकेत दूंगा। और चूँकि आप सेनापति हैं, तो आपको सारे महारथियों के नाम तो मालूम ही होंगे। यहाँ पर दुर्योधन का ये भाव है कि हमारा पक्ष जो है, यानी दुर्योधन की यानी कौरव सेना कहीं से भी पांडव से सेना से कमज़ोर नहीं है।
लेकिन साथ में दुर्योधन का दूसरा भी भाव आता है कि पांडव सेना को देखकर दुर्योधन के मन में कुछ भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसको पता है संख्या में तो कौरव सेना ज़्यादा है, पांडव सेना कम है, लेकिन पांडव की सेना में सारे धर्मात्मा पुरुष और स्वयं भगवान मौजूद हैं। जब भगवान साथ होते हैं तो प्रकृति और पुरुष दोनों साथ उनका सहयोग देते हैं। फिर भी अब चूँकि दुर्योधन अपने आदत से मजबूर है, तो वो फिर भी क्या करता है कि द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाता है कि हमारा जो पक्ष है वो कहीं से भी पांडव सेना से कमज़ोर नहीं है और इसलिए हम पांडव सेना पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्योधन का मत है। अब कि आगे श्लोक में बताएगा कि कौरव सेना में कौन कौन से महारथी मौजूद हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। यहाँ पर मैं भाइयों आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हमारे भी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं इसी तरीके से आपको आगे थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या और श्लोक पढ़ाता रहूं। धन्यवाद।